इमरान खान और आज उनकी बैरिस्टर गौहर समेत वकला से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कोई ऐसी नहीं है कि जैसे मुज़ाकराती टीम की मुलाकात है या उनके मेंबरान की मुलाकात है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। ये मामूल की मुलाकात है जो मंगल के दिन वैसे ही होती है। आज कुछ और वकला भी इसमें ऐड ऑन थे, तो इमरान खान को मुज़ाकरात के हवाले से ज़रूर आगाह किया गया है। जो वहाँ पर इब्तदाई राउंड में सिचुएशन रही, जो माहौल था, उस बारे में इमरान खान को बता दिया गया है। मुज़ाकरात शुरू होने पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन साथ ही ये वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कोई ना कोई पेशरफ्त हो। ऐसा नहीं है कि कमेटी का एक इजलास आज हो रहा है, एक 10 दिन बाद, एक 20 दिन बाद, अगला 1 महीने के बाद, तो ये कमेटी नहीं चलेगा। ये इमरान खान ने अपनी टीम को आगाह कर दिया है आज। और वैसे भी एक चीज़ आप ज़रा नोटिस कीजिएगा कि इमरान खान चूँकि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3.5 साल तक वो एक पावरफुल ऑफिस होल्ड कर चुके हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आलमी सतह से आने वाला दबाव उसको हुकूमत किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है। ये GSP+ स्टेटस हो या वो ब्लैक लिस्ट वाला मामला हो, FATF वाला, या इस तरह के और बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़, या जहाँ जहाँ से दबाव आ सकता है, इमरान खान को हर उस पावर कॉरिडोर का अंदाज़ा है बहुत अच्छे से। इसलिए इस वक्त जो मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, एक ख़ास वक्त में वो चाहते हैं कि नतीजा खेज साबित हो। अदरवाइज़ कमज़ोरी दिखाने वाली कोई बात नहीं है। फिर तो वो कह रहे हैं कि मैं डटा हुआ हूँ, फिर और एग्रेसिव तरीके से अपनी बातें रख सकेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम वो ज़रूर चाहते हैं। खैर, इस सारे मामले में आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी हुआ और उन्होंने भी आज कुछ अच्छे जेस्चर शो किए हैं। यानी PTI को इंतशारी जमात कहने की बजाय हिज़्ब इख्तलाफ की जमात कहकर पुकारा। फिर PTI के साथ पहली मीटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब कौमी मुफाद का तकाजा है कि हम अपने ज़ाती मुफाद को कौमी मुफादात के ताबे करें। असल सवाल अभी भी लोगों के जहनों में यही है कि मुज़ाकरात के लिए कौन कौन ऑन बोर्ड है। क्या सिर्फ हुकूमत? जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये हुकूमत अपने तौर पे मुज़ाकरात का मेज़ नहीं सजा सकती। ये बात तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। और जो मुज़ाकरात में बैठे हैं PTI की जानिब से, उन्हें भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि ये हुकूमत अपने तौर पर किस कैपेसिटी तक जा सकती है और किस किस के ऑन बोर्ड होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो जिसके ऑन बोर्ड होने का इमरान खान कह रहे हैं या इतने अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, क्या वो ऑन बोर्ड हैं? तो उसके सवाल के जवाब में मुज़ाकराती कमेटी के ही मेंबर इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई भी नहीं चाहता कि मामलात इंतशार का शिकार रहें और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, ना ही ऐसा कोई इशारा मिला है कि इस अमल को आगे ना बढ़ाया जाए। हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे और हम खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये है इरफान सदीकी साहब का मौक़िफ़। आज एक और दिलचस्प पेशरफ्त हुई है। चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने भी आज कोई इजलास बुलाया हुआ था और उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि फ़ौरन एक फ़ोरम तश्कील दिया जाए जो मुल्क और आवाम को दरपेश मसाइल का फ़ौरी हल निकाले। मतलब 2 साल के बाद उन्हें ये ख्याल आया कि आवाम मुश्किलात में है और इसका हल निकलना चाहिए। जब ये पूरा मुज़ाकरात का माहौल बन गया तो उन्होंने कहा चले हम भी अपना इनपुट देते हैं, और अब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फ़ोरम निकालें जो आवाम के मसाइल हल करें, और उसका सरबराही उसकी कौन करे, या सदर कर ले या वज़ीर आज़म कर ले, इन दोनों में से कोई एक सरबराही अपने पास रख ले और सारी सियासी जमातों को उसमें शामिल किया जाए। मतलब मुझे इस फार्मूले की कोई ख़ास समझ नहीं आई कि सदर और वज़ीर आज़म ही सरबराही रखें, सारी सियासी जमातों को उसमें शामिल करें। इससे बेहतर है तो फिर कोई APC बुला लें, वज़ीर आज़म की सरबराही में हो या सदर की सरबराही में हो, तो ये तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो PTI की जो सीनियर क़यादत है उनको भी अब वैसे ये उम्मीद हो चली है कि मामलात उस नहज तक पहुँच चुके हैं जहाँ इससे ज़्यादा ख़राबी के इम्कानात कम है और हालात की दुरुस्तगी का इम्कान ज़्यादा लग रहा है। ये वो स्टेज आ चुकी है जब इतना मैस्ड अप हो गया कि इससे ज़्यादा और क्या वर्स्ट होगा। होने को हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। आज मैं आरिफ अलवी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि तब्दीली आने वाली है और बैनुल अक़वामी और अंदरूनी सितारे यानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सितारे जो है वो कह रहे हैं गर्दिश में है। तो देखते हैं। और उनके बकौल उन्हें लगता है कि 1-1.5 महीने में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये वक्त शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि 1-1.5 महीने में ही, क्योंकि अभी वो केस का एक फ़ैसला भी आना है। अगर वो आ गया तो मामला लंबा भी हो सकता है, लेकिन हालात जिस तरह से जा रहे हैं उससे लग रहा है कि माहौल बन रहा है। अब 26 नवंबर के एहतजाज से पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे, कहने को तो वो बड़े हद तक कामयाबी की जानिब जा रहे थे या उनमें बड़ी उम्मीद थी, तो उन मुज़ाकरात में शामिल एक बहुत ही अहम और संजीदा शख्सियत से हमारी कुछ दोस्तों की मुलाकात हुई। मैं इसका हवाला पहले भी दे चुका हूँ कि उस नशिस्त में जब हम बैठे तो उससे ये लगा कि
जो बाकी फ्रीकैन है पीटीआई के अलावा, जो बाकी 2 और फ्रीकैन है, वो भी ये चाहते हैं कि बस अब इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन मसला जो है ना वो सिर्फ चंद यकीन दहानियों पे आके रुका हुआ है, और वो यकीन दहानियाँ इमरान खान साहब से चाहिए। अब वो इमरान खान साहब कैसे वो यकीन दहानी कराएं? वो सिग्नल देते हैं कि मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं फ़तह मक्का मॉडल पर जाऊँगा, लेकिन ये यकीन दहानियाँ जो है शायद काफ़ी नहीं है। इसके लिए कुछ तगड़ी यकीन दहानी जो है वो शायद काम करेगी।